आप इंटरेस्टिंगली एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपकी ये चैनल के लिए ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बताएं आप। जिस मुकदमे के अंदर एहसन शाह को ये लेकर गए हैं रिकवर करवाने, और जब इसके ऊपर हमला हुआ है, वो मुकदमा है 13/12/23 थाना शादबाग। ठीक है। एहसन शाह के ऊपर पहला पर्चा कब हुआ है? 2024 में, 18 फरवरी 2000। लेकिन उसका फिजिकल रिमांड किस पर्चे में लिया है? 2023 के डकैती के पर्चे में। ठीक हो गया। अच्छा, 2023 के पर्चे में फिजिकल रिमांड। अब वो 2023 के डकैती का पर्चा क्या था? मैंने पर्चे को निकाला, पर्चे को पढ़ा, कंप्लेनेंट को कॉल की, नाम है मुदस्सर, मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट बात कर रहा हूं जी, काल काट दी मेरी। पर्चे को पढ़ा। शकील भट्ट साहब अपने पर्चे के अंदर लिखते हैं कि एहसन शाह ने 2023 में कोई डकैती की हुई थी और उस डकैती से जो खजाना रिकवर करवाना था, वो खजाना रिकवर करवाने में लेकर जा रहा था 9:25 रात को कब्रिस्तान में, ईसाइयां वाले कब्रिस्तान, थाना शादबाग की दूध में। तो सुबह के टाइम अगर ढूंढते तो अच्छी तो अब जरा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि जो खजाना ढूंढ रहा था वो खजाना क्या है? वो खजाना है टेक्नो मोबाइल 12,000 रुपए वाला। अब मोबाइल चोरी होते हैं ना तो वो चोर मार्केट में सेल होते हैं। एक तरफ इतना बड़ा मुलजम, नहीं मोबाइल तो कोई दबाता ही नहीं है भाई, छोड़ देना अपने वो सोना हीरे जवाहर या सोना हीरे जवाहरात दबाए जाते हैं। शकील भट्ट साहब कह रहे हैं तो जरूर दबाया होगा। आप और मैं झूठे हैं, शकील भट्ट साहब सच्चे हैं, वो जरूर दबाया होगा। दुश्मनदार बंदा जो है वो आजाद अगर घूम रहा हो तो वो सेफ है पुलिस की कस्टडी में, तो दुश्मनदार बंदा सेफ ही नहीं है सर। बड़ी बदकिस्मती है ये बात। हालांकि पुलिस के पास तो ज्यादा सेफ होना चाहिए। यही तो बात है, ये तमाद की फजा खत्म हो तो गई। अब तो जितने बदमाश हैं वो डरेंगे कि यार अगर हम पुलिस के पास चले गए ये ना हो कि हमारा आखिरी टाइम हो। अब इसका नुकसान होगा। बदमाश अपनी गिरफ्तारी देने से पहले कोशिश करेगा कि कत्ल करे। तो जब आप उसको पकड़ने जाएंगे ना तो उसको पता है कि मैं फड़िया गया तो इन्होंने मुझे मार ही देने, उस तो बेहतर है कि मैं मार के भजन की कोशिश कर लूं। बड़ी बात है, राइट। तो रियासत और रियासत के इदारों को चाहिए कि वो कानून की अमल दरामद के ऊपर फोकस करे। रह गई बात उस मोबाइल की रिकवरी की, तो रात के 9:25 पे उसकी रिकवरी करवाने जा रहे हैं 8 बंदे, और 3 बंदे आके 8 बंदों को ठोक जाएं। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। तो रात के टाइम कब्रिस्तान, भाई कोई मुर्दा उखाड़ना होगा ना, या किसी को मुर्दा करना होगा। और मेरे ख्याल से ऐसी जगहों पे तो अगर कोई पढ़ा लिखा पुलिस अफसर हो या जिसने थोड़ा बहुत कोई लॉ को जानता हो तो वो दिन की रोशनी में मेरे ख्याल से जाएगा, किसी जंगल में या किसी कब्रिस्तान में या किसी समंदर के अंदर। रात के टाइम तो नहीं जाएगा। इसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जिसके अंदर 1% भी अकल है ना, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, उसको छोड़ दे। कोई चीज ढूंढनी है तो वो दिन की रोशनी में ढूंढेगा। भाई शकील भट्ट साहब तो खजाना ढूंढ नहीं गए, खजाना तो ढूंढ नहीं पाए, बंदा मर्डर कराए अपने। अब शकील भट्ट साहब को खतरा है तीफी और गोगी से। उनको तीफी और गोगी से खतरा नहीं है। तीफी और गोगी तो सिर्फ नाम है, उनको खतरा उसकी बीवी से है। बीवी तो उसकी मासूम बीवी से है जो घर में बैठी हुई है कि कहीं यही मेरे ऊपर कार्रवाई ना शुरू करवा दे। वो टीम यानी बीवी तैयार करवा रही थी, शायद करवा रही। शकील भट्ट साहब कह रहे हैं तो सच होगा।